नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 2 चीज़ें देखेंगे। एक जो लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है एसएससी जीडी का, उसका क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, कब नोटिफ़िकेशन आई, कब उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और कब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में क्या कट ऑफ्स रहे थे। दूसरा हम शेयर करेंगे आपके साथ लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है कंडक्ट हुआ है, उसकी टोटल 42 शिफ्ट्स हैं। उन 42 शिफ्ट्स की सारी पीडीएफ्स आपको शेयर करेंगे विद आंसर कीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टाइम जब ये नोटिफिकेशन आई थी वो था 5 सितंबर 24 को। 5 सितंबर 24 से लेकर 14 अक्टूबर 24 तक आप ये एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते थे। फिर ये एग्ज़ाम की जो पहली स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो कंडक्ट हुआ है 4 फेब से लेकर 25 फेब तक। इनमें अराउंड 14 डेज जो है एग्ज़ाम चला है और हर हर दिन 3 शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम, तो टोटल 42 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जो नोटिफिकेशंस या रिज़ल्ट या जो बाद में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट या फिजिकल टेस्ट की नोटिफिकेशन, ये सब आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट से देखनी भी चाहिए बीच बीच में। आपने इसके लिए क्या करना है, गूगल में जाके एसएससी जीडी लिखोगे तो जो पहली वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने नोटिस बोर्ड पे जाके व्यू ऑल में जाना है न्यू, और हमने सीटी जीडी एग्ज़ाम को क्लिक करना है यहाँ पे, जो हमारा इंटरेस्ट है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। इसके बाद मैं यहाँ से ये वीडियो मैंने जो बना रहा हूँ ये यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड की है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, ये 17 जून को रिजल्ट आया। तो इसका मतलब एग्ज़ाम को फॉर्म भरने की डेट थी 5 सितंबर से 14 अक्टूबर। एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 4 फेब से 25 फेब, और रिज़ल्ट जो है ये पीडीएफ, जो रिज़ल्ट की पीडीएफ है जिसमें कट ऑफ्स हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के, वो 17 जुलाई को आया था। सॉरी, 17 जून को आया था। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं कि क्या कट ऑफ्स रहे पिछली बार। जो इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको वैकेंसीज मिलती हैं, अलग अलग फोर्सेस में जॉब मिलती हैं, उसकी हमने एक पीडीएफ एक वीडियो बनाई हुई है जो हमारी प्लेलिस्ट में है, उसको देख सकते हैं कि किस किस फोर्सेस में आपको इसके थ्रू जॉब मिलती है। उसी प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया गया था कि नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि कट ऑफ क्लियर करने के अलावा आपको मिनिमम इतने मार्क्स क्लियर करने ही करने हैं अपने कैटेगरी के अगेंस्ट। उसके अलावा एक पॉइंट दिमाग में रखेगा, ये जो नंबर आते हैं नॉर्मलाइज होते हैं, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स हो रही हैं तो कॉमन कट ऑफ बनाना बड़ा मुश्किल है। कोई एग्ज़ाम आसान आ सकता है, कोई मुश्किल आ सकता है, ये हमेशा रहता है जब अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं। तो नॉर्मलाइज होता है यहाँ पे भी। उन्हीं को अगर डाउट है नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, क्या होती है, तो कमेंट करें, हम आपको अलग से उसके बारे में समझा देंगे। और आपको इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना बेस्ट देने की तरफ ही फोकस करना चाहिए एग्ज़ाम में। उसके अलावा जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी बताया था कि एनसीसी जो आप सर्टिफिकेशन करते हैं उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। बट ये याद रखिएगा, कट ऑफ में ये मार्क्स इंक्लूड नहीं होते। अब हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ्स रही हैं, तो कितने कैंडिडेट, उससे पहले हम देखेंगे क्या कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो एनसीपी में सिलेक्शन हुई हैं, उनकी देखेंगे अगर आप कैटेगरी वाइज, इस कैटेगरी में इतनी, इस कैटेगरी में इतनी, इस कैटेगरी में इतनी सिलेक्शन हुई है, इतने उसके मिनिमम मार्क्स कट ऑफ मार्क्स भी गए हैं। लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मतलब है ये लास्ट कट, ये कट ऑफ है आपको। तो इस ध्यान से देखिए कि आपकी कैटेगरी, अगर आप फीमेल हैं तो इतने मार्क्स आपको, अगर एनसीबी में अगर आपको वैकेंसी लेनी है तो इतनी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी के कम से कम इतने मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। अब दूसरी बात, इसमें पार्ट ए पार्ट बी मार्क्स क्यों मैंशन है। पार्ट ए जो होता है कंप्यूटर बेस्ड का, वो है आपका जनरल, आपका रीजनिंग सेक्शन, और पार्ट बी है जनरल नॉलेज का। इसके कट ऑफ यहाँ क्यों दिए गए हैं, इसका लॉजिक ये है, अगर आप नोटिफिकेशन में जाओगे उसमें ये बात मैंशन है, अगर टाई एक होता है दो कैंडिडेट्स का समझो, तो उस केस में आपके मार्क पार्ट ए की मार्क्स कंसीडर होंगे प्रेफरेंस में, मतलब जो इसमें ज़्यादा मार्क्स लेगा उसको प्रेफरेंस होगी। अगर यहाँ भी टाई अप होता है तो पार्ट बी के मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो जीके है, यहाँ भी टाई होता है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ भी टाई अप होता है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ऐसा होता होगा कि इस पहली तीन प्रेफरेंस में ना बने और लास्ट प्रेफरेंस में जाना पड़े। बट जब नोटिफिकेशन निकालती है कोई भी इंस्टीट्यूट, तो उसको ये सारे फैक्टर कंसिडर करने होते हैं। इस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तो
उसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट्स बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो देखिएगा। ये ज़रूर माइंड में रखिएगा कि इतने पिछले साल सेलेक्ट हुए थे। बट मेन हमारा फोकस है इस वीडियो में कि कट ऑफ्स कितने के हैं। मेल कैंडिडेट्स को एनसीबी और सशस्त्र सीमा सेक्टर सर्विसेज में जो फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट जो है इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं एनसीबी और एसएसएफ में। ये भी आप देख सकते हैं कट ऑफ इतने गए हैं। इसके अलावा स्टेट वाइज ड्यूटी वाइज वैकेंसीज अदर देन एसएसएफ और एनसीबी और एसएससी की जो वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया वाइज निकलती हैं, बाकी सबकी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। अब हम आते हैं कि क्या कट ऑफ रहे हैं। आप ये पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी ज़रूर देखिए कि आपकी स्टेट में आपकी कैटेगरी के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से फिजिकल टेस्ट के लिए। अब आंध्र प्रदेश जैसे लेते हैं स्टेट। एरिया जी का मतलब है जनरल एरिया, इसमें बॉर्डर नॉर्मल बॉर्डर एरिया आएगा। इसके अलावा एक और एरिया कंसिडर होता है नक्सलाइट एरिया। इसकी वैकेंसीज कम ही होती हैं, बट अगर आप इस एरिया के डोमिसाइल हैं तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे जनरल एरिया ये कैटेगरी आ गई आंध्र प्रदेश स्टेट जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। 80 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स इतने हैं। पार्ट ए पार्ट बी डेट ऑफ बर्थ इसलिए यहाँ दी गई है इन केस ऑफ टाई अप। जो लास्ट कैंडिडेट है अगर टाई अप की स्टेज पे आते हैं तो ये जो पैटर्न है उनके पहले पार्ट ए के मार्क्स पार्ट बी के मार्क्स फिर डेट ऑफ बर्थ फिर उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखे जाएंगे नेम, उस बेसिस पे उसको सीनियरिटी मिलेगी। ये पीडीएफ देखिएगा ज़रूर अपनी स्टेट के अपनी यूटी के अगेंस्ट देखिए कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से फिजिकल टेस्ट में और कितने लास्ट कट ऑफ रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आपको पता लगेगा। मैंने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी डाल दी जिसमें सारी पीडीएफ्स हैं, उसमें से कोई भी पीडीएफ खोल के सारी की सारी 42 शिफ्ट्स मैंने बताया आपको। 14 दिन एग्ज़ाम हुआ है और 42 शिफ्ट्स हुई हैं। जैसे ये एग्ज़ाम 13 फरवरी को हुआ, 3 से 4 बजे हुआ। इसमें पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस है आपकी और रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। फिर पार्ट बी जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आंसर्स भी दिए गए हैं। इस सारी पीडीएफ जो 42 की 42 पीडीएफ है जो लास्ट ईयर शिफ्ट हर शिफ्ट को के लिए एक पीडीएफ है, उससे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि यह एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रहा है। पार्ट सी आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट डी इंग्लिश या हिंदी जो भी आप ऑप्ट करोगे दोनों में से। आपने क्या करना है अगर आप मेरे हमारी सजेशन मानेंगे तो एक कोई भी शिफ्ट में से एग्ज़ाम उठाइए, उसको डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को और उसको अटेम्प्ट करो एक बार। आप देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर आप देखो आपकी स्टेट में कितना कट ऑफ गया, आपकी क्या कैटेगरी है, मेल फीमेल कैटेगरी कौन सी है। आपकी स्टेट कर्नाटका है तो इतने मार्क्स चाहिए आपको कम से कम। कर्नाटका जनरल एरिया और आपकी कैटेगरी ईएसएम है, 50 कैंडिडेट्स लास्ट ईयर हुए थे तो इतने गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे जो लास्ट ईयर है उसमें वैकेंसीज थी 39,481। जो इस साल की है 2025 का, इसकी वैकेंसीज हैं 25,487 ओनली। तो ऑलमोस्ट 30% कम हो गई है। कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएंगे, बट आप अपने एरिया में अपनी कैटेगरी में ये पीडीएफ 42 की 42 पीडीएफ हैं, कुछ अटैम्प्ट कीजिए, अपना लेवल तो जानिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो अभी। और फिर देखो आपका कट ऑफ इतना गया है तो इससे ज़्यादा ही जाने वाला है इस साल। क्यों जाएगा? क्योंकि वैकेंसीज कम आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर नोटिफिकेशन जैसे मैंने बताया, नोटिफिकेशन आई हमारी लास्ट टाइम 5 सितंबर 2024 को। 5 से 14 अक्टूबर 2024 तक हम फॉर्म फिल कर सकते थे। एग्ज़ाम टेंटेटिव इन्होंने बोला था फरवरी में होगा, जनवरी फरवरी में। एग्ज़ाम हुआ 4 फेब से 25 फेब को। ठीक है, तो मोटा मोटा जो इन्होंने टेंटेटिव बताया था उसी महीने में हो गया।
जनवरी फरवरी का था और उसी महीने में हो गया। और 14 अक्टूबर से आप देखोगे तो मोटा मोटा 4 महीने बाद हुआ। अगर इस पैटर्न को हम लें तो हम ये माइंड में रखना पड़ेगा कि 31 दिसंबर को एग्ज़ाम, इस साल का जो एग्ज़ाम है वो 26 में होगा। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर को फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, तो वहाँ से 4 महीने। इन्होंने भी अप्रैल बोला है, तो अप्रैल के मंथ में एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास 4 महीने हैं अपने लाइफ को बदलने के लिए। 4 महीने में आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बट पहले आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक पे जाओ, कोई भी एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो यहाँ से। 42 के 42 पीडीएफ्स हैं। हर दिन 3 शिफ्ट हुई हैं। सारी पीडीएफ्स यहाँ लगाई हुई हैं। कोई भी एक पीडीएफ ओपन करके उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करके अपना लेवल देखो। फिर देखो लास्ट ईयर कट ऑफ, ये कट ऑफ की पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, टेलीग्राम लिंक से आपको मिल जाएगी। फिर आप देखो कि मेरी स्टेट में इतना कट ऑफ गया और मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आप अपना लेवल पहचान लो। अब आपके पास टाइम भी कम बचा है, तो आपको अगर ये जॉब में निकालनी है तो आपको अपना 100% से भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियोस में रीजनिंग पे फोकस करेंगे। क्वांट की वीडियोस ऑलरेडी हमारे ग्रुप में है, आप प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगी। और कोई भी आपकी सजेशन या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बताएं।